नमस्कार। आज हम व्यंजन संधि का तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जश्त्व व्यंजन संधि। जश्त्व व्यंजन संधि अर्थात जैसा कि इसका नाम ही है, हम सूत्र के रूप में अगर देखें तो इसी के अंदर इसका नाम छुपा हुआ है। सूत्र में पाणिनि ने सूत्र लिखा है झलाम जशो अंते, अर्थात यदि झल प्रत्याहार के अक्षरों के पश्चात। अब झल प्रत्याहार के अक्षर कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला या ऊष्म वर्ण जैसे श, श, स, ह, वो ऊष्म है, इनमें से कोई अगर हो आगे और उसके पश्चात जश प्रत्याहार के अक्षर हो। जश का मतलब होता है जब गणदश अर्थात वर्ग का तीसरा अक्षर, वो अगर बाद में अंत में आता है तो वहां हमारी जश्त्व व्यंजन संधि होती है। अब इसको जोड़ने का जो नियम है वो इस तरीके से है, जैसे ये आया हमारा वागीश उदाहरण है, तो वाक धन ईश, यहां कोई स्वर आ रहा है। ईश क्या है? स्वर है, और ये वर्ग का पहला अक्षर है जो झल के अंतर्गत माना जाता है। तो झल में वर्ग का पहला अक्षर है ये, तो ये पहले अक्षर की जगह हम उसी वर्ग का तीसरा अक्षर करेंगे, क्योंकि बाद में स्वर आ रहा है। तो यहां पर जो नियम है तीसरा अक्षर करने का, वो क जो है उसी वर्ग के तीसरे में बदलेगा। जैसे क ख ग, तो क के स्थान पर हम उसी वर्ग का तीसरा अक्षर लिख देंगे, और जब तीसरा अक्षर लिखा तो वा ग धन ईश बना। अब ग में जब बड़ी की मात्रा लगाई तो बड़ी की मात्रा लगकर ये शब्द हमारा बन गया वागीश, वाणी के ईश। इसी प्रकार जगदीश भी बनता है, जगत धन ईश। यहाँ त लिखेंगे और त का तीसरा अक्षर होता है त वर्ग का त थ द, तो तीसरा लिख के हमने ईश की मात्रा को द में मिला दिया, तो जगत धन ईश। इस तरीके से ये जगदीश की संधि हो गई। समझ गए? तो जो भी आएंगे उसी तरीके से स्वर वाले हम स्वर में मात्रा मिला देंगे बाद के अक्षर में। अब अगर कोई व्यंजन हुआ इधर स्वर न होके, इनमें से कोई हुआ वर्ग का तीसरा अक्षर, तो उसका उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे षडानन है, तो यहां तो स्वर ही आ रहा है, तो षट धन आनन करके हमने ट जो था उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर दिया, और ट ठ ड होता है ना तीसरा अक्षर, तो ट के स्थान पर ड कर दिया। अब ड में जब आ की मात्रा लगाई तो मिला करके हमारा शब्द बना षडानन। अब आप देखिए कोई व्यंजन भी हो सकता है बाद में, जैसे कहा ना उन्होंने कि वर्ग का तीसरा अक्षर भी आ सकता है बाद में, जश प्रत्याहार के अक्षर भी आ सकते हैं बाद में। तो यहाँ ज आ रहा है जो वर्ग का तीसरा अक्षर है। अब जह शब्द में अप धन ज बनेगा। अब ये प जो था वो प फ ब, प वर्ग का पहला अक्षर है, तो हमने उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बना दिया, प के स्थान पर प फ ब लिख दिया, और ब लिख करके जब ज के आगे लिखेंगे मिलाएंगे व्यंजन में, तो अब स्वर नहीं है तो फिर ये आधा का आधा ही लिख दिया जाएगा, और इस तरीके से हम आधा ब लिख करके अब जह बना देंगे। इसी प्रकार अगर आधा अक्षर आता है, जैसे जलमुख गर्जती, यहाँ भी वर्ग का तीसरा अक्षर है ग। कौन से वर्ग का है ये? क ख ग, तो ये भी वर्ग का तीसरा अक्षर है ग, तो इसकी भी संधि हो जाएगी जलमुख धन गर्जती। बिगाड़ देती हूं इसे मैं थोड़ा, यहां देख लीजिए, जलमुख
धन गर्जती। अब ये क जो था ये वर्ग का पहला अक्षर है, तो इसकी जगह हमें परिवर्तन करना पड़ेगा इसी वर्ग के तीसरे अक्षर में। तो हमारा बना जल मुख ग हलंत वाला प्लस गर्जती। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो चूंकि यहाँ व्यंजन है और ये आधा ग है, तो दोनों को मिलाकर जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि जल मुंह और आधा ग लिखा बीच में, और फिर पीछे चूंकि व्यंजन था तो वैसे के वैसे ही लिख दिया। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखिए कि व्यंजन संधि में पीछे हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। जो भी परिवर्तन है वो आपके आगे के अक्षरों में ही व्यंजन वाले हलंत वाले जो आधे अक्षर हैं परिवर्तन उसी में होगा, क्योंकि ये व्यंजन संधि के भेद चल रहे हैं। धन्यवाद।